डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 6 और इसमें आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे 6 और 12 है। अब इसके आपको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आप इनके निकालेंगे फैक्टर्स, यानी कि 6 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम पहले। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 6। इसी तरीके से अब 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये हो गए हमारे 6 और 12 के फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स निकालना आता होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ फैक्टर्स के बारे में। तो अब ये तो हो गए दोनों के फैक्टर्स। अब इन दोनों में से आपको वो फैक्टर लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में आए हैं। यानी कि वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 6। आप देख रहे हैं ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये 6 में भी हैं और 12 में भी हैं। तो यानी कि ये इस कंडीशन को पूरा करते हैं, कॉमन वाली कंडीशन को ये पूरा करते हैं। अब हाईएस्ट क्या? हाईएस्ट कंडीशन को पूरा करेगा 6, क्योंकि इन चारों फैक्टर में 6 ही एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है। तो यानी कि 6 और 12 का एचसीएफ हो गया 6। एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। जो आज तरीका हम यूज़ करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आज हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है देखिए। When a number is expressed as the product of prime numbers, it is called prime factorization। यानी कि जब किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं तो वही होते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि जैसे 6 है, अब 6 के आपको वो प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो इनका प्रोडक्ट 6 हो। तो वो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर? कोई भी 2 प्राइम नंबर आप देख सकते हैं। 2 × 3 होगा। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट हो गया 6। तो ये जो है ये जो दोनों हो गए ये इसके कौन से हो गए? ये 6 के हो गए प्राइम फैक्टर्स। 2 और 3 इसके हो गए प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर के थ्रू ही आज एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमें एचसीएफ निकालना है 45 और 25 का। तो इसमें हम पहले 45 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। जो भी प्राइम नंबर, पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2 से। देखते हैं, आप इसको एलसीएम बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लिखा है अगर आप समझें ये एलसीएम है तो ये एलसीएम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलसीएम में हम कई बार क्या होता है प्राइम नंबर की बजाय हम किसी भी नंबर से, नॉन प्राइम नंबर से भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम 45 है तो 45 को हम 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है, या 9 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन जब आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तब आप 9 या 5 से नहीं करेंगे आप, क्योंकि 9 तो वैसे भी प्राइम नंबर है ही नहीं। जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है ना। 9 के कई फैक्टर होते हैं, 1 और 9 के अलावा भी और भी फैक्टर होते हैं। तो इसलिए 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 9 से तो आप करेंगे ही नहीं। अब प्राइम नंबर से ही करेंगे। और प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे? 1 मिनट। 2 से स्टार्ट करते हैं पहले तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 से हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब उसके बाद 3 के बाद इस 15 आ गया। अब 15 2 से भी नहीं होगा, 3 से होगा। 3 × 5 = 15। अब ये 5 से होगा। 5 × 1 = 5। तो ये तो हो गए 45 के। 3 × 3 × 5। अब 25 के निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 25 के भी हम 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा। 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। तो 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 5 × 5। अब दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 5,
ठीक है। एक 5 इसमें भी है, इसमें 2 5 है और इसमें एक 5 है, लेकिन आप एक ही 5 लेंगे क्योंकि कॉमन क्या है, एक ही 5 है। अगर इसमें भी 2 5 होते तो आप 2 5 लेते, लेकिन इसमें एक ही 5 है तो आप एक ही 5 लेंगे। तो यानी कि 45 और 25 का HCF क्या हो गया, 5। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अभी जो हमने फैक्टर किए हैं 45 और 25 के, ये थे 3 × 3 × 5, ये 45 के थे और 25 के थे 5 × 5। अगर मान लीजिए इसमें एक 5 और होता, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इसमें एक 5 और होता तो आप कौन से फैक्ट, दोनों 5 को लेते, यानी कि एक तो ये वाला इसका कॉमन हो गया 5 × और एक ये वाला 5 कॉमन, तो दोनों मिला के क्या हो जाता 25। तो 25 आपका होता HCF अगर दोनों में 2 2 5 होते। तो जो भी दोनों में कॉमन है वो आप निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से वर्कशीट है, इसमें भी आप करेंगे। ठीक है, जैसे 12 और 25 है, तो पहले हम 12 के देख लेते हैं। पहले एक बार 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 6 12, 3 2 6 एंड 2। ठीक है, तो इसके हो गए आपके 2 × 2 × 3। अब 26 के देख लेते हैं, 26 के कौन कौन से हो जाएंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब और किसी से नहीं होगा, अब ये सीधा 13 से ही जाएगा, 13 1 13। तो अब इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 2 × 13। तो अब कॉमन कौन सा हो गया, इसमें 13 तो है नहीं, ना ही इसमें 3 है, तो ये कौन कौन से कॉमन हो जाएंगे, 2 कॉमन होगा। लेकिन 2 एक में 1 है, एक में 2 है, लेकिन आप एक ही लेंगे। ठीक है, 2। अगर इसमें एक और 2 होता, ठीक है, इसमें अगर एक और 2 होता तो ये दोनों भी हो जाते कॉमन, तो अब आप ले सकते थे 2 2 4। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। गुड लक।